वो लड़खड़ा के चल रहा था, मैं डगमगाते हुए चल रहा था। ये नोट नहीं चलेगा, पंखा धीरे चल रहा है, मेरी दुकान ही नहीं चल रही, ये टीवी कब से चल रहा है। इन सेंटेंसेस में आप कुछ नोटिस कर रहे हैं? आप कर रहे होंगे, चलना नोटिस कर रहे होंगे। इन सभी वर्ड्स में चलना आ रहा है ना। नोट नहीं चलेगा, पंखा धीरे चल रहा है, वो डगमगा के चल रहा है, कोई लड़खड़ा के चल रहा है ना। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हमेशा चलने को तो इंग्लिश में वॉक बोलते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से जब हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, चलना शब्द को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, तो इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो उसी के हिसाब से मैं इंग्लिश में सही वर्ड को यूज़ करना है उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैंने काफ़ी मेहनत करके इस तरह के वर्ड्स को आपके लिए लिस्ट आउट किया है, लिस्ट बनाई है मैंने आपके लिए हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम चलना शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो देखते हैं इंग्लिश में कैसे कहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सेंटेंस ये है, वो लड़खड़ा के चल रहा था। लड़खड़ा के, इधर उधर लड़खड़ा के चल रहा था, सही से बैलेंस नहीं था। तो कहेंगे ही वॉज वॉकिंग अनस्टेडिली। अनस्टेडिली चल रहा था। आप कह सकते हैं ही वॉज वॉबलिंग एज ही वॉकड। वो वॉबल कर रहा था, मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। ही वॉज वॉबलिंग एज ही वॉकड। ही वॉज स्टम्बलिंग अराउंड। स्टम्बल कर रहा था, ऐसे स्टम्बल कर रहा था, चल नहीं पा रहा था वो ढंग से। वो एकदम लड़खड़ाया, अचानक से लड़खड़ाया। तो कहेंगे ही फॉल्टर्ड। अचानक से कोई लड़खड़ाया, वो चल रहा था, अचानक से ऐसे हुआ जैसे गिरने ही वाला हो। ही फॉल्टर्ड। ही सडनली स्टम्बल्ड। ही सडनली ट्रिप्ड। ट्रिप्ड के बारे में आपको याद रखना है, किसी चीज़ से ठोकर लग जाती है फिर वो गिरने वाला होता है, उसको इंग्लिश में ट्रिप कहते हैं। तो जब आप कहेंगे ही सडनली ट्रिप्ड, इसका मतलब अचानक से उसे ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बचा। मैं डगमगाते हुए उस तक पहुंचा। आई रीच्ड हिम स्टैगरिंग। आई रीच्ड हिम स्टैगरिंग। स्टैगर करते हुए मैं उस तक पहुंचा। आई स्टैगर्ड टू हिम। स्टैगर को मैंने डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म यूज की और ऐसे बोल दिया, आई स्टैगर्ड टू हिम। मैं नींद में डगमगाते हुए चला। तो इंग्लिश में कहेंगे आई स्टैगर्ड इन माई स्लीप। आई स्टैगर्ड इन माई स्लीप। आई वॉबल्ड इन माई स्लीप। अभी हमने इसको देखा था, वॉबल करने का मतलब लेफ्ट राइट चलना होता है। सो आई वॉबल्ड इन माई स्लीप। ये नोट नहीं चलेगा। नोट जो आप मुझे दे रहे हो ये नहीं चलने वाला, देखो फटा हुआ है, आधा तो। क्या आपके साथ ऐसे कभी होता है, कोई नोट दे देता है, किसी और को देते हैं, वो चलता ही नहीं है, वो बोलता है ये तो फटा हुआ है, ये नोट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है, क्या नोट ऐसे चल के जाएगा? आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे इसको कहने का मतलब है ये नोट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये नोट चलेगा नहीं, ये नोट सही नहीं है। दिस नोट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। दिस नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस नोट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप कह सकते हैं दिस नोट वॉन्ट बी वैलिड। दिस नोट वॉन्ट बी यूजेबल। ये तो यूज ही नहीं किया जा सकता, यूज करने के लायक नहीं है। ये चार्जर चलेगा? कोई बोल रहा है मेरे फ़ोन को मुझे चार्ज करना है, मैं उसको जा रहा हूँ उसके सामने, उसको चार्जर दिखा रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ ये वाला चार्जर चलेगा क्या? तो इंग्लिश में कहेंगे विल दिस चार्जर डू। विल दिस चार्जर डू। जी हाँ, बिल्कुल इतना सा बोलना है, विल दिस चार्जर डू। डू का मतलब करना होता है, लेकिन यहाँ पे देखो डू का मतलब बिल्कुल अलग है। मतलब विल दिस चार्जर बी सुटेबल, कंपेटेबल, विल यू बी एबल टू यूज इट। विल दिस चार्जर डू। विल दिस चार्जर वर्क। ये नहीं चलेगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेंज तरीके से एक्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये आपका व्यवहार नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई कुछ कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ नहीं चलेगी यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। तो कहेंगे दिस विल नॉट डू। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। या फिर दिस वॉन्ट वर्क। ये नहीं चलेगा यहाँ पे। पंखा धीरे चल रहा है। अब जब हम पंखे की बात करते हैं तो पंखा घूम रहा होता है, तो घूमना मतलब स्पिन का यूज करेंगे। द फैन इज स्पिनिंग वेरी स्लोली। लेकिन आप रन भी बोल सकते हैं, द फैन इज रनिंग स्लोली। द फैन्स बेयरली स्पिनिंग। घूम ही कहाँ रहा है? बेयरली का मतलब होता है बहुत कम, मतलब बहुत ही कम स्पिन कर रहा है। कहने का मतलब वही हुआ कि कहाँ घूम रहा है, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। द फैन्स जस्ट क्रीपिंग अलोंग। धीरे धीरे बस सरक रहा है बस। आजकल गर्मी का मौसम है, आजकल ऐसा ही लगता है। नो मैटर हाउ फास्ट योर फैन इज, बट यू स्टिल थिंक द फैन जस्ट क्रीपिंग अलोंग, इट्स बेयरली स्पिनिंग। मेरी दुकान नहीं चल रही। अब ये अलग चीज़ है, दुकान नहीं चल रही मतलब दुकान में बिजनेस ठंडा पड़ा है,
कोई कुछ सामान खरीदने नहीं आ रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। देखा, चलने का मतलब बदल गया। माई शॉप्स नॉट पिकिंग अप, मेरी शॉप पिकअप ही नहीं कर रही है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पिकअप मतलब किसी चीज़ को उठाना होता है, बट पिकअप का मतलब जब आप कहते हैं माई शॉप इज़ नॉट पिकिंग अप, माई बिजनेस इज़ नॉट पिकिंग अप, द विंड इज़ नॉट पिकिंग अप, मतलब ये चीज़ शुरू नहीं हो रही है, स्पीड नहीं पकड़ रही है, चल नहीं रही है। माई शॉप्स नॉट पिकिंग अप, पिकअप ही नहीं कर रही है, बिल्कुल चल ही नहीं रही है, सेल्स नहीं हो रही है। माई शॉप इज़ नॉट रियली टेकिंग ऑफ, दूसरा फ्रेजल वर्ब उसी बात को कहने के लिए होता है टेक ऑफ। शॉप टेक ऑफ नहीं कर रही है, मतलब शॉप सक्सेसफुल नहीं हो रही है, बिजनेस चल नहीं रहा है। माई शॉप्स नॉट डूइंग मच बिजनेस, बिजनेस नहीं कर पा रही है। ये टीवी कब से चल रहा है? बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप बोल रहे हो कब से चल रहा है टीवी, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ लॉन्ग हैज दिस टीवी बिन रनिंग। या फिर आप क्या कह सकते हैं पता है? हाउ लॉन्ग हैज दिस टीवी बिन ऑन, क्योंकि जब टीवी चल रहा है तो आप इंग्लिश में से क्या कह सकते हैं? द टीवी इज ऑन, टीवी ऑन है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो हम सीधा बोल सकते हैं इट इज ऑन। द एसी इज ऑन, ठीक है, द मिक्सर इज ऑन, द फ्रिज इज ऑन, तो वो कब से चल रहा है? हाउ लॉन्ग हैज इट बिन ऑन, बस इतना सा बोलना है। क्या बातचीत चल रही है? अब जैसे आप दो लोगों के पास गए, वो बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे कहते हो ना, क्या बातचीत चल रही है, क्या बातचीत चल रही है, तो क्या कहेंगे? वॉट आर यू टू टॉकिंग अबाउट, वॉट आर यू टू ऑन अबाउट। सिर्फ ऑन भी बोल दोगे ना, क्या शुरू हो रखा है, क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या बातें चल रही है। वॉट आर यू टू ऑन अबाउट, वॉट आर यू गाइज चैटिंग अबाउट, चैट करना भी बात करना होता है। वॉट आर यू गाइज चैटिंग अबाउट, आप क्या चैट कर रहे हो। हाथी धीरे धीरे हमारी ओर चल के आया, हमारी ओर चल के आया। हाथी बहुत भारी सा जानवर है, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे ऐसे चल के आया। जब हमें ये वाला सेंस दिखाना होता है ना, कोई भारी सी चीज धीरे धीरे सरक सरक के आ रही है, तो इंग्लिश में कहेंगे द एलिफेंट लम्बर्ड टूवर्ड्स अस, द एलिफेंट लम्बर्ड टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ उसने लम्बर किया। और एग्जाम्पल्स देखो, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी ही लम्बर्ड टू हिज हाउस, क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी, तो चोट की वजह से वो अपने घर कैसे गया? सरक सरक के। कैसे कैसे गया वो? बहुत मुश्किल से गया, धीरे धीरे गया। ही लम्बर्ड टू हिज हाउस। ही बिगेन टू लम्बर अराउंड, उसने लम्बर अराउंड करना शुरू कर दिया। मान लो अचानक उसे चोट लग गई और फिर वो धीरे धीरे इधर उधर लम्बर अराउंड करने लगा। ही बिगेन टू लम्बर अराउंड। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चला। आपने देखा होगा कुछ लोग जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं, तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में अलग से वर्ड है। द ओल्ड मैन डॉडर्ड, द ओल्ड मैन डॉडर्ड, डॉडर मतलब धीरे धीरे चलना, बिकॉज ऑफ योर वीकनेस। ही डॉडर्ड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से नीचे उतरा वो बहुत धीरे धीरे। क्या आपने मिस्टर बीन देखा है कभी? मिस्टर बीन में एक एपिसोड होता है, उसमें क्या होता है, मिस्टर बीन सीढ़ी से उतर रहा होता है और उसके आगे एक बूढ़ा आदमी चल रहा होता है, बहुत धीरे धीरे धीरे। he is doddering down the stairs. Then that person, Mr. Bean, gets frustrated. फिर वो क्या सोचता है, मैं कहीं और से जाता हूँ। उसको किसी तरह क्रॉस करता है, लटकता है, ठीक है, रेलिंग से लटक जाता है, फिर आगे की तरफ जाता है, फिर वो पास हो जाता है, फिर जैसे ही बोलता है कि वाह मैं जीत गया, मैं आगे आ गया बूढ़े से, आगे देखता है तो एक उसको फिर ओल्ड लेडी दिखाई देती है, फिर वर्ड ऑर्डर कर रही होती है। इट्स अ रियली फनी सीन। सो ही डॉडर्ड डाउन द स्टेयर्स, वो लंगड़ा के चलने लगा। किसी को चोट लगी है तो वो एक पैर को उठा के एक पैर पे सारा जोर दे के चलता है, तो उसको कहते हैं लिम्प करना। ही बिगेन टू लिम्प, वो लिम्प करने लगा। ही बिगेन टू लिम्प। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अब ये वीडियो तभी चलेगी, ये चैनल तभी चलेगा, राइट? दिस चैनल विल टेक ऑफ और इट विल पिक अप, इट्स स्पीड विल पिक अप, इट विल थ्राइव, इट विल गो ऑन, इट विल प्रोग्रेस only if you provide your precious support. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। फाइन, बाय, टेक केयर, बाय बाय।